एक खूबसूरत पत्नी अपने बूढ़े पति के साथ खूब मज़े से रह रही होती है, खूब उसका ख्याल रख रही होती है। लोग बोलते थे तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारा पति कितना बूढ़ा है। तभी दोस्तों यह बात वह पत्नी अपने मन में ख्याल करती है और फिर एक रात 3 बच्चों के सामने पति को चिकन खिलाती है और अपने हाथों से उसको चिकन खिला रही होती है, बड़ा प्यार कर रही होती है। फिर अपने साथ उसको अंदर कमरे में बिस्तर पर ले जाती है। फिर आधी रात को अचानक से उस पत्नी की आंखें खुलती हैं और उसके बाद वह अपने पति के प्राइवेट पार्ट को जोर से दबाने लगती है, ताकत से, और उसके बाद पति की मौत हो जाती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और पता लगती है कि वह कई महीनों से पति को मारने की प्लानिंग कर रही थी। फिर सुबह सुबह सुकून से उठती है और उठ करके वह चाय पीने लगती है अपने बच्चों के साथ। लेकिन दोस्तों यह मामला जब खुलता है तो बड़ा ही राज यहाँ पर लोगों के सामने आता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक पत्नी क्या अपने पति के साथ ऐसा भी कर सकती है। क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है और अपने जीवन में ऐसी गलती ना हो, इन चीज़ों की समझ और सीख मिलती है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है हरियाणा के सोनीपत के अंदर, जहां पर एक राम किशन नाम का 40 साल का एक व्यक्ति रहा करता है और उसकी शादी सरिता से हुई है और उसके 3 बच्चे हैं और तीनों के तीनों बेटे हैं और माँ है इनकी। अब जो राम किशन है 40 साल का, वह मैरिज होम में देखभाल किया करता है और वहीं पर यह लोग रहा करते हैं। इनको 2 कमरे मिले हुए हैं, एक कमरे में तो पति पत्नी और दूसरे कमरे में 3 बेटे और एक उनकी दादी। ये लोग यहाँ पर ऐसे रहा करते हैं। अब 7 जनवरी की सुबह होती है। 7 जनवरी की सुबह सरिता बहू उठ करके अपने कमरे में से बाहर आती है। दूसरे कमरे में जो उसकी सास थी वह पहले ही चाय बना चुकी थी और अपने तीनों पोतों को चाय पिला रही थी। तभी बहू वहाँ पर सरिता पहुँच जाती है और उसको भी चाय दे देती है उसकी सास। अब सरिता वहाँ पर बैठकर चाय पीने लगती है। इतने में जो सास होती है वह कहती है कि भाई राम किशन नहीं उठा अभी तक। तो बहू कहती है जी वो अभी सोए हुए हैं, उन्होंने मुझे मना किया था कि मुझे जगाना मत, थोड़ा हारा थका हूँ, सुबह तक लेट तक उठूँगा। तो जो माँ होती है वह सोचती है कि ठीक है सोने दो, तुम चाय पी लो। तो सभी लोगों को बूढ़ी माँ चाय पिला देती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब यहाँ पर जो बहू होती है वह अपनी सास से कहती है कि माँ जी मैं थोड़ा बाजार से सब्जियां ले आऊं और अभी आ जाती हूँ। और उसके बाद वह अपने 2 छोटे छोटे बेटों को अपने साथ ले जाती है, सास से ये कह करके कि इनको भी घुमा लाती हूँ। बड़ा बेटा जो होता है वह घर पर ही रह जाता है। अब छोटे बेटा, एक 7 साल का एक 5 साल का, उनको अपने साथ उंगली पकड़ के वह सब्जी दिलाने के लिए मार्केट में ले जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बड़ा बेटा अपनी दादी के साथ रहता है और वहीं पर घर पर ही था। सुबह के 10 बज जाते हैं, 10-11 बजे का टाइम होता है। राम किशन अभी उठा ही नहीं था। दादी जो थी वह अपने पोते से कहती है जा अपने पापा को उठा कर ला, कब तक सोएगा, 10-11 बज गई हैं, चाय वाय पी लेगा और आगे का काम देखेगा। जो बेटा होता है बड़ा, वह उठाने के लिए पापा के कमरे में जब उसको जाता है तो दोस्तों देख करके एकदम से जोर से चिल्ला जाता है। क्यों चिल्ला जाता है? क्योंकि कमरे के अंदर उसका जो पापा था बिना कपड़ों के और मृत पड़ा हुआ था, आंखें निकली हुई थी। अब पापा को देख करके जोर से चिल्ला जाता है। दादी को बुलाता है कि माँ ये क्या हो गया। जब उस लड़के की माँ वहाँ पर कमरे में जाती है तो वह भी एकदम से चीख पड़ती है, क्योंकि उसका बेटा निर्वस्त्र बेड पर मरा पड़ा हुआ है, उसके शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ है और प्राइवेट पार्ट जो है गुप्तांग सूजा पड़ा है और नीला पड़ा हुआ है। यह देख करके वह जब माँ होती है, जब रोज़ जोर से चीखती चिल्लाती है, तो वह मैरिज हॉल का मालिक होता है उसको बुलाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है। लाश को देखते हैं, इधर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस आती है, आकर के पुलिस भी देखती है कि भाई मामला गड़बड़ है और इसकी तो हत्या की गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका चेहरा लीला पड़ा हुआ है, नीला, और इसके प्राइवेट पार्ट सूजा हुआ है गुप्तांग, तो हत्या हुई है इसकी तो बॉस। और उसके बाद जो पुलिस होती है डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद सास जो थी वह बूढ़ी औरत, उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ। तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी बहू सोती है इस कमरे के अंदर और उसके साथ ही, और सुबह जब वो उठती है तो वह कहती है कि अभी वो सो रहा है और सुबह की गई है अपने 2 बच्चों को लेकर और सब्जी लेने के लिए गई है। आधे घंटे में वापस आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वह वापस ही नहीं आई। तो बहू के ऊपर ही शक जताती है जो सास होती है। तो पुलिस
तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही सरिता को गिरफ्तार कर लेती है, उस बहू को। और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। अब सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर राज खुलता है। राज क्या था दोस्तों, जो सरिता होती है उसकी शादी 13 साल पहले रामकिशन से होती है। रामकिशन 40 साल का, सरिता 27 साल की होती है, यानी कि 12-13 साल का गैप था इनकी उम्र के बीच में। अब 13 साल पहले शादी हुई थी और 13 साल पहले जब शादी हुई थी तो 3 बच्चे इनके पैदा हो जाते हैं और एक सरिता की सास होती है घर के अंदर। तो 3 बच्चे और 3 ये बड़े लोग, 6 लोग परिवार में हो जाते हैं और अच्छे से वे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। अब 6 महीने पहले ये मैरिज होम में काम करने के लिए आते हैं। तो मैरिज होम में ही इनको रहने के लिए घर मिल जाता है 2 कमरों का। तो ये दोनों पति पत्नी और 3 बच्चे और जो बूढ़ी माँ थी वो सभी के सभी यहाँ पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक बार जो यह रामकिशन होता है ये जेल गया था किसी काम के चक्कर में, और जब ये जेल गया था तो जेल में इसकी मुलाकात सतपाल से हुई थी जो वहीं का रहने वाला है, पड़ोसी एक तरह से। अब इनकी दोस्ती हो जाती है, गहरी दोस्ती। और अब जैसे ये मैरिज हॉल में रहा करते हैं जो सरिता और रामकिशन हैं, तो इनके पास सतपाल आने लगता है और सतपाल वहीं पर काम करने लगता है। अब तो सतपाल को देख करके जो सरिता होती है उसके ऊपर मोहित हो जाती है, क्योंकि सतपाल देखने में बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और उसके चेहरे पर एक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब बहुत ही सुंदर चार्मिंग चेहरा। तो अब जो यह लड़की होती सरिता ये सतपाल के ऊपर फिदा हो जाती है और इन दोनों के आपस में प्रेम प्रसंग चालू हो जाते हैं, क्योंकि जब लड़की लड़के को पहले ही इशारा करेगी तो लड़का कौन रोकने वाला है। तो अब यह सतपाल के साथ मौज मस्ती वहीं पर करने लगती है। कई बार झाड़ू देने के लिए उस मैरिज होम में जाती, साफ सफाई के लिए जाती, तो वहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, उन कमरों में सतपाल के साथ ही मौज मस्ती ले लिया करती। इस तरह से यहाँ पर मामला चल रहा होता है। और वह अब कहती है कि मेरा पति तो बिल्कुल बूढ़ों जैसा हो गया है, 40 साल की उम्र भले ही है लेकिन देखने में ऐसा लगता है जैसे 60 साल का बूढ़ा हो। और दूसरी बात वह बताती है कि दूसरी बात यह है जी, मैं जो फैशन करती, जीन्स वगैरह पहनती, पैंट पहनती, तो मेरे पति को ऐतराज़ होता। अब मैं बार बार यही सोचती कि क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं है कि अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकूं। ये तो मेरी हर बात पर टोकता है, रोकता है, और इस बात से भी मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। और तीसरी बात ये थी कि वह इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। कई बार रील में पति भी है उसके साथ, लेकिन जो पति होता है वह इंस्टाग्राम पर रील बनाकर डालना गलत मानता था और कहता था कि तुम्हारे ज़रूर किसी न किसी से अवैध रिश्ते हैं इंस्टाग्राम पर। लेकिन अभी तक उसके कोई रिश्ते नहीं थे, लेकिन रिश्ते थे तो उसी के दोस्त सतपाल से अब उसके रिश्ते बन चुके थे। वैसे तो कोई चक्कर नहीं था उसका। वह सोचती है कि जब पति सोचता ही है कि भाई रिश्ते हैं तो क्यों ना रिश्ते बना ही लिए जाएं, और इसी के दोस्त के साथ बनाऊंगी। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों अब इनके बीच में झगड़े होने लगते हैं। पति मना करता अच्छे कपड़े पहनने के लिए और इंस्टाग्राम पर रील बनाने की भी मना किया करता। तो रोज़ रोज़ इनके बीच में बहस होने लगती है, और बहस इतनी बढ़ जाया करती है कि जो लड़की होती है इसको इतना गुस्सा आता है, इसको ऐसे लगता है कि मैं इसकी जान ले लूँ किसी भी तरह से। और लड़की बताती है कि मैंने पहले भी इसको मारने की कोशिश की, करंट लगा दिया था एक बार बाल्टी के पानी में, और धक्का भी इसको मारा था, पर यह बच जाता है और मैं उसको मार नहीं पाती हूँ पहले। फिर यहाँ आकर के अब इसके जीवन में जब सतपाल आ गया था तो यह खुश थी कि भाई पति तो मुझे सतपाल मिल जाएगा, बच्चों को लेकर सतपाल के साथ शादी कर लूँगी, अगर ये रास्ते से हट जाए तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन की बात है, सतपाल को भी पैसे मिले थे काफ़ी सारे, और मैंने इससे भी पैसे मांगे जो महीने की सैलरी वगैरह होती है, तो इसने इसे पैसे देने से मना कर दिया। सतपाल को पैसे मिले थे, इसने सोचा पत्नी ने कि मैं भी पैसे ले लेती हूँ, तो अपने पति से पैसे मांगे रामकिशन से, तो रामकिशन ने मना कर दिया। अब यह बात उसके मन में लग जाती है कि मुझे पैसे क्यों नहीं दिए, और उसके बाद सतपाल के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर बैठती है। सतपाल से कहती है कि अगर ये मर गया ना, ये कांटा मेरे जीवन में से हट गया, बुढ़ापे की औलाद, तो फिर उसके बाद फिर मैं और तुम और हम दोनों ही हम, तो इस तरह से हम अपना जीवन गुजारेंगे, फिर शादी कर लेंगे, बच्चे हमारे हैं ही, और बच्चे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी पाल लेंगे। अब ये इस तरह की बातें किया करते थे। सतपाल कहता भी है कि तुम्हारी बुढ़िया सास जो है, तो वह कहती है सास कितने दिन रहेगी, बेटे के गम में जल्दी ही मर जाएगी, वो भी फिर हम आराम से जीवन जिएंगे। तो ये सारी प्लानिंग यहाँ पर मारने की हो जाती है। और फिर उसके बाद यूट्यूब पर यह लड़की यानी कि सरिता आदमी को मारने की और सारी जानकारी लेती है, तो वहाँ से पता चलता है कि आदमी का प्राइवेट पार्ट अगर दबा दिया जाए ना,
तो उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ से इसको आइडिया आ जाता है और फिर दोस्तों यह 6 जनवरी को अपनी घटना को अंजाम देती है। क्योंकि दोस्तों पुलिस को भी यहाँ पर ये शक था कि ये अकेली तो नहीं मार सकती, इसलिए इससे पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारे साथ कौन था। तो अब ये बताती है कि मेरे साथ कौन था या मैंने कैसे ये कांड किया। वह चिकन लाती है, अच्छी तरह से चिकन बनाती है, उसमें नींद की गोलियां मिला देती है और अपने पति को अपने हाथों से खिलाती है, बड़ा प्यार करती है। और अपने हाथों से चिकन को खिलाने के बाद अपने पति को अपने साथ बेडरूम में ले जाती है। और फिर रात के समय जब बच्चे और सास सो जाते हैं अपने दूसरे कमरे में, तो अब वह अपने प्रेमी को बुलाती है। प्रेमी जिसका नाम होता है सतपाल, और उसको बुला करके वहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले जो ये महिला थी इसने संबंध बनाए थे, और संबंध बनाने के बाद वह नींद की गोलियों का असर था। जो ये आदमी होता है रामकिशन, ये गहरी नींद में सो जाता है। उसने कपड़े भी नहीं पहने, बस ऐसे निर्वस्त्र पड़ा हुआ था। तभी पत्नी को आइडिया आता है कि अभी बिल्कुल बेहोश हो चुका है और अब मैं अपने प्रेमी को बुला लेती हूँ। प्रेमी सतपाल जो कि बाहर ही खड़ा था दोस्तों, और उसके बाद फ़ोन पर ही तुरंत एक फ़ोन पर वह अंदर आ जाता है। वह दरवाज़ा खोल के रखी थी पहले से ही, और फिर इधर मुंह को दबाता है तकिए से सतपाल, और यह लड़की उसके प्राइवेट पार्ट को मुट्ठी में बहुत ही कैड़ा भींच देती है, यानी कि उसको अच्छी तरह से भींच देती है, दबा देती है। वह तड़पता है, चिल्लाता है, बिलखता है, लेकिन मुंह को उसके प्रेमी ने दबाया हुआ था। उसकी एक भी चीख नहीं निकलने दे रहा था और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, और उस इधर से वह प्राइवेट पार्ट दबा रही थी। थोड़ी देर का खेल था दोस्तों, थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और उसके बाद प्रेमी अपने घर फरार हो जाता है। और ये प्रेमिका बच्चों को अपने साथ ले जाती है मार्केट। सुबह उठकर जैसे चाय पीती, सास ने चाय बनाई थी, नॉर्मल दिखा रही थी अपने आप को। बड़े बेटे को अपने साथ इसलिए नहीं ले गई थी ये, क्योंकि बड़ा बेटा अपने पिता की हिमायत में रहा करता था, इसलिए ये दोनों छोटे बच्चों को अपने साथ ले गई थी कि मामला शांत हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं शादी कर लूँगी सतपाल से। इस तरह का यहाँ पर दोस्तों कांड होता है और यह पकड़ी जाती है। दोनों प्रेमी प्रेमिका जेल में हैं, और जो इस पत्नी को पाल रहा था मेहनत मजदूरी करके, उसकी तो पत्नी ने ही जान ले ली। और जो 3 बच्चे हैं, अब उनके पास ना उनका माँ है ना उनके पिता हैं, बस सास है, यानी कि बूढ़ी माँ है। अब वो बेचारी कब तक उनको पालेगी, कैसे पालेगी बुढ़ापे में। उसके कलेजे पर और ज़्यादा बोझ यहाँ पर आ जाता है। एक तो बेटे का मरने का दुख और बदनामी हुई जो वो दुख, और ऊपर से 3 बच्चे और पालने। तो इस तरह से दोस्तों कई बार घरों के अंदर घटनाएं घटती हैं, और इन घटनाओं को जब सुनते हैं तो कई बार तो ऐसा लगता है यार, आज इस कलयुग के दौर में क्या ये जो इंसान घूम रहे हैं, क्या ये सच में इंसान हैं? ऐसा लगता है कभी कभी। इस लड़की के 3 बच्चे थे, तीनों लड़के थे, और पति था, और फिर भी पति से इसका पेट नहीं भरा। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग कमेंट कर दिया करते, भाई भाभी तुम तो कितनी खूबसूरत, तुम्हारे पति तो बूढ़े हैं। बस यहीं से उसका दिमाग ख़राब होने लगा और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। इंस्टाग्राम की कमेंट्स पढ़ने के बाद उसको लगा कि ये तो बूढ़ा है, किसी और से मेल मिलाप करना चाहिए और फिर उसके साथ ज़िंदगी सेटल हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ कभी सेटल नहीं हुआ करती। जो गंदी सोच, गंदे ख्याल, ऐसी चीज़ें रखते हैं, उनके घर बर्बाद ही होते हैं। ज़िंदगियाँ कभी सेटल नहीं हुआ करती। सेटल हुआ करती है तो सिर्फ उनकी ज़िंदगी जेल के अंदर सेटल हुआ करती है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है कमल अंसारी, कमेंट करते हैं। साहब सिंह कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। सिकरम राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। बेलवा जिला मोतिहारी से हैं। सुदेश भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मनोज श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छी कहानी है। आजकल की औलाद माँ बाप को देखना नहीं चाहती, और माँ बाप तो चाहते हैं कि जो हमारी औलाद अच्छी हो, लेकिन औलाद नालायक है तो नालायक ही रहेगी। गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं जी। बिल्कुल मनोज जी आप सही कह रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ पंकज कुमार हैं जो कि कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। यशवंत सिंह चौहान कमेंट करते हैं, और धीरज बरनवाल फर्स्ट कमेंट मेरा है भैया जी। तो इस वीडियो में धीरज भाई ने अपने सबसे पहले कमेंट किया है, और भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भीकम कुशवाहा जी कमेंट करते हैं, आगरा से हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। अजय पासी UCR यूपी 33, और उच्चाहार किसूनी सराय इन्होंने एड्रेस बताया है।
सोनू राज प्रजापति हैं। लक्ष्मण डेलू कमेंट करते हैं। रामवीर गौतम कमेंट करते हैं। काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड रामवीर। और राम शब्द कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार हैं। और उसके बाद हमारे साथ लक्ष्मण डेलू कमेंट करते हैं। सूरज डीओ कमेंट करते हैं फिजी से। और उसके बाद सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। और राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुशील चौधरी अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार गुरुजी राधे 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 जी। तो जिस भाई का नाम अभी भी रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।